रीकाउंटिंग की मांग कर रहा हूं और मैं दावा करता हूं कि अगर रीकाउंटिंग सरकार कराए, राज्य निर्वाचन आयोग कराए तो मैं निश्चित जीतूंगा। 3000 वोट कैंसिल हुआ है गुड्डा का। क्या वो 3000 वोट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता था? मैं जीत गया था, मुझे हराया गया है। मैंने आज अपने सोशल मीडिया पे बोला। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं गोड्डा वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतने वोट से सराहा, प्यार दिया और यकीन जताया कि मैं गोड्डा के लिए बेहतर कर सकता हूं। और इस वोट से मुझे ये पता चलता है कि गोड्डा बदलाव चाहती है, विकास चाहती है। इसलिए आज मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और सारे गोड्डा वासियों से कहता हूं कि आप मेरे साथ ऐसे यकीन बनाए रखें। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मेन मकसद है कि कल इलेक्शन का रिज़ल्ट था और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे लास्ट काउंटिंग के बाद 447 वोट से लीड कर रहा था। और ये लीड करने के क्रम में पता नहीं क्या हुआ कि अचानक अफरा तफरी मची। 1-2 घंटे के अंदर बहुत कुछ बदल गया। 251 वोट से जीत हुई मेरे ऑपोजिशन का। खैर, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैंने रीकाउंटिंग के लिए आवेदन भी दिया है। आप लोग देखें, मैंने आरओ को आवेदन दिया कि आप मेरा जांच करवाइए। उन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया, बोला कि आवेदन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो जांच चाहिए वो हम लोग जांच कर लेंगे। और उन्होंने मुझे लेके गया और बोले कि बताइए किसका जांच करना नहीं करना है। और मैंने बताया कि सर 1 से 7 वार्ड जो एक रूम में था, आपने उसका रिज़ल्ट क्लियर होने के बाद आप लोगों ने तलपट पे 2 घंटे तक क्यों नहीं लिखा कि यहाँ पे काउंटिंग हो गई है, इसका डिटेल लिखे। आप पूरे वार्ड का डिटेल लिख दिए, लेकिन आप नगर अध्यक्ष का डिटेल नहीं लिखे कि कौन कितने वोट से लीड कर रहा है। ये आपको लिखना चाहिए। सेम चीज़ वार्ड नंबर 8/2, 11/2 में आपने नहीं लिखा। वहाँ पे पूरा तलपट लिखा है, लेकिन 8/2 और 11/2 नहीं लिखा है। इसका जवाब कौन देगा? पहली बात, इसका जवाब देना होगा निर्वाचन आयोग को कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। वो 2 घंटे में निर्वाचन आयोग क्या कर रही थी? और जब इलेक्शन का दरमियान था, इतना क्रूशल टाइम था, डीसी मैडम को पता था कि क्या हो रहा है शहर के अंदर। इसके पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद भी गिनती होने के बाद, ऑलमोस्ट रिजल्ट आने के बाद, डीसी मैडम लगभग 1:30 बजे के आसपास काउंटिंग रूम से बाहर चली गई और 2 घंटे के बाद आई। ये सब मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जब मैं 447 वोट से जीत रहा था, उस वक्त ऐसा क्या हुआ जो बदलाव आया और 251 वोट से अगले की जीत हुई? इन बातों पे मेरा सवाल है, ये जनता को जानना जरूरी है। जिसने मुझे वोट दिया है उसका वोट व्यर्थ नहीं किया है। मैं जीत गया था, मुझे हराया गया है। मैंने आज अपने सोशल मीडिया पे बोला, मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। अब इसमें कौन सी राजनीतिक दल की ताकत है, पावर है, ये जांच की विषय है, जानना पड़ेगा। कौन नहीं चाहते हैं कि गोड्डा का विकास हो, इसको सोचना पड़ेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बेहद अफसोस रहेगा कि हमारा गोड्डा 5 साल फिर से पीछे चला गया। इस बात का अफसोस है, लेकिन मैं अपने जनता के साथ जुड़ा रहूँगा, मिल के अपने शहर का विकास करूँगा, ये मेरा वादा है। हमारे जनते को जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो मेरे साथ आए, हम लोग मिल के अपने शहर का बेहतर काम कर सकते हैं। और दूसरी बात, मेरा एक ही विनती है निर्वाचन आयोग से कि आप प्लीज़ हमारे इस मुद्दे को संज्ञान लें। मेरा आवाज़ अगर मैडम तक जा रहा है, आरओ तक जा रहा है, तो प्लीज़ मेरे बातों को देखें। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी था कि जब हमारा 2nd फ्लोर पे जब काउंटिंग हो रहा था, तो रूल के हिसाब से आरओ का ऑफिस भी सेम फ्लोर पे होना चाहिए। आरओ का ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे क्यों था? ये सब सवाल है जो मतलब बताता है कि आपने कुछ गलत किया है। कुछ तो बात है। जो इंसान जीत रहा है, आप उस कैसे हार सकता है? आपने खुद सोशल मीडिया में सुना होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी लगाया कि कामरान 1 बजे बताया कामरान इतने वोट से जीत रहा है, कामरान इतने वोट जीत रहा है। जब ये बात थी तो अचानक 251 वोट से कैसे हारने लगा फाइनल काउंटिंग के बाद? ये सोचने की बात है। आखिर कौन सा दल, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी इसमें दिमाग लगाया? इसको सोचने की विषय है, जनता को जागरूक होने की विषय है कि आपने जिसे चाहा, आपने गोड्डा के बदलाव को चाहा, लेकिन कुछ गलत रणनीति, राजनीति की वजह से आज हमारा गोड्डा बदलाव नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं अपने ताकत से, अपने हिम्मत से लड़ता रहूँगा। और ये आवेदन जो मैंने आज दिया एक्सेप्ट नहीं हुआ,
कल हम लोग इसे राज्य निर्वाचन आयोग को और डीसी मैडम को डायरेक्ट देने वाले हैं विथ डिटेल। जो मेरी सवाल है, जो मैंने आपसे पूछा कि आरओ का ऑफिस सेम फ्लोर पे क्यों नहीं था, आपने 2 से ढाई घंटे तक 1 से 7 वार्ड का डिटेल क्यों नहीं लिखा, वार्ड नंबर 8/2, वार्ड नंबर 11/2 का डिटेल क्यों नहीं लिखा, आखिर क्या बात है इसमें। आरओ जो है कि अपने मतलब जो क्या, और सबसे बड़ी बात 3000 वोट कैंसिल हुआ है गुड्डा का, क्या वो 3000 वोट को मैनिपुलेट नहीं किया सकता था? सोचने की बात है। ये 3000 वोट कैंसिल हुआ तो उसका रीज़न दीजिए, कैसे कैंसिल हुआ, आपने क्यों नहीं दिखाया प्रत्याशी को कि 3000 वोट किस रीज़न से कैंसिल हुआ। ये बड़ी बात है। 3000 लोगों का निर्वाचन आयोग ने हक मारा है कि आप क्यों नहीं बताएंगे कि ये 3000 वोट कैसे गलती हुई, उन्होंने अंगूठा मारा है कि उन्होंने 2 जगह वोट मतलब मुहर मारा है कि नहीं मारा, आप जवाब दीजिए। ये आपके पास सूचना है, आपके पास कोई प्रमाण है कि 3000 वोट कैंसिल है? आप डिटेल देखिए, निर्वाचन आयोग के पोर्टल पे जाइए, वहाँ लिखा है 3000 वोट कैंसिल है साहब, वो पूरा डिटेल लिखा है और वो सूचना आपको निर्वाचन आयोग से मिल जाएगा कि 3000 वोट कैंसिल किया गया है। तो क्या आप रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं या फिर मैं रिकाउंटिंग की मांग कर रहा हूँ और मैं दावा करता हूँ कि अगर रिकाउंटिंग सरकार कराए, राज्य निर्वाचन आयोग कराए तो मैं निश्चित जीतूंगा, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा जो अपना डिटेल है, जो मैंने डिटेल किया है, मेरे एजेंट ने डिटेल किया है उसमें, और वो भी डिटेल जो काउंटिंग एजेंट से लिया गया डिटेल है, आप उसको तलपट पे गलत लिख रहे हो। मतलब कुछ बात है। मैंने किसी एक छोटे से प्रत्याशी का, अगर जिसका एक बूथ में 70 वोट आया है और मैंने उससे 60 वोट में बदलते हुए देखा है, आखिर ऐसा क्यों? आपने क्या कर रहे हो आप लोग? निर्वाचन आयोग इतना मतलब गलत तरीके से काम नहीं कर सकता है। ये मेरी मांग है कि प्लीज़ आप मेरे इलेक्शन को रिकॉर्डिंग करें। मैं बहुत बिल्कुल करीब था, मैं 447 वोट से जीत रहा था। इसको हराने की साजिश की गई है और इस साजिश की भी जांच की जाए, इसमें कौन कौन संलिप्त था और मेरे वोट का फिर से रिकॉर्डिंग की जाए। यही मेरे आवेदन है। आप लोगों का सवाल है तो बताइए। आज आप आवेदन देने गए थे? बिल्कुल, आवेदन मैंने कल दिया था, आज मैंने ड्राफ्टिंग कराया है। वहां पर भी बात हुई थी रिकाउंटिंग की? रिकॉर्डिंग की बात मैंने कल भी किया था। जब मैंने कल रिकॉर्डिंग की बात की तो आरओ और ऑब्जर्वर के द्वारा मुझे मैनिपुलेट किया गया कि आपको आवेदन देने की क्या जरूरत है, मैं चलिए ऐसे जांच कर देता हूँ। मैनुअली जांच के लिए भी गए और जब मैं 2 घंटे बाद जांच के लिए गया तब उस समय 1 से 7 वार्ड का तलपट में लिखा जा रहा था। इसका साक्ष्य कैमरा में है। अगर मेरी बात गलत है तो पूरे काउंटिंग हाउस के अंदर कैमरा लगा है, आप मुझे कैमरा का साक्ष्य दे दें। क्यों आरओ का ऑफिस नीचे था? क्यों काउंटिंग में 2 घंटे लेट से 1 से 7 वार्ड में लिखा गया? इसका जवाब आप कैमरा से दे सकते हैं, आप कैमरा से दे दीजिए। अगर मैं गलत है तो रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा। अगर आपने 2 घंटे बाद काउंटिंग के बाद लिखा है और ये बात गलत है, आप कैमरा दिखा दीजिए, मैं हार जाऊंगा, आप काउंटिंग नहीं कीजिएगा। अगर आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या? मेरे आवेदन पे अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, हाईकोर्ट पे अपील करूंगा, क्योंकि जनता ने मेरे ऊपर यकीन दिखाया साहब। अगर मैं तीसरा या चौथा स्थान पर रहता तो शायद नहीं करता, लेकिन मैं जीत रहा था, मैं जीत गया था, उसके बाद मेरे साथ ऐसा किया गया। तो मैं हर हक के लिए, अपने जनता के लिए लड़ूंगा और इसके आवाज़ को उठाऊंगा और आगे तक जाऊंगा, हाईकोर्ट तक जाऊंगा, जहां तक हो सके मैं जाऊंगा, लेकिन संघर्ष करूंगा।